वहां पर रह रहे हैं। अब चलिए, हृदय संग रघुवंश मणि करि भोजन विश्राम, बैठे प्रभु भ्राता सहित दिवस रहा भर जाम। अब यहाँ पर देखिए, जब बड़े लोगों को कुछ करना होता है ना, तो छोटों के कंधों का बड़ा बढ़िया उपयोग करते हैं। यहाँ हमारे राघव सरकार हमारे प्यारे लखन लाला के कंधे का उपयोग करके क्या कह रहे हैं? लखन हृदय लालता विषेकी, लखन हृदय जाई जनकपुर आए देखी, जाई जनकपुर आए देखी, प्रभु भय बहुरी मन हित पुजाई, प्रभु भय बहुरी
कभी भी जब साथ में लोग चलते हैं तो छोटों का अपना स्वरूप होता, अपना श्रृंगार होता, अपना रस होता है, बड़ों का अपना रस होता है। अब लखन लाल जो छोटे भ्राता हैं, उनके मन में जनकपुर की सुंदरता देखने की ललक लगी। लेकिन चूंकि बड़े भाई वहीं पर हैं तो कैसे बोले, लेकिन मुस्कुरा रहे हैं। अब उनकी मुस्कुराहट को हमारे राघव सरकार समझ ले गए और उन्होंने गुरुदेव भगवान से प्रार्थना करी कि हे प्रभु, हे गुरुदेव भगवान, लखन लाला के मन में नगर देखने की लालसा है, जनकपुर की इतनी अतीव सुंदरता है कि देखने की इनके अंदर एक विशेष लालसा हो। अगर जो आपका आदेश हो तो मैं इनको ले जा करके नगर का दर्शन कराऊं। अब गुरुदेव भगवान कहते हैं कि हे नीति पालक, हे राघव सरकार, आप तो नीतियों के पालक हैं और भक्त वत्सल हैं, भक्त की हर अभिलाषा को पूरा करने वाले हैं। आप धर्म के धुरंधर हैं। आप जिससे भगत को सुख मिले वो जरूर करिए। और एक तरफ से गुरुदेव भगवान के चरणों की वंदना करके दोनों भाई नगर में जाते हैं। जैसे नगर में गए, इनकी सुंदरता को पहले ही जब नगर में प्रवेश किए थे तो सखियों ने देखा था, बालक वृंदों ने देखा था, सब बालक पीछे लग गए। देखिए कभी भी गांव में जब कोई बाहर का आता है तो कैसे लड़के सब बच्चे पाए, ऐसे ही जब राघव सरकार लखन लाल जिनकी सुंदरता अतीव थी, बेटा शांत बैठो ना, सुनो, जब गाना हो तभी गायो, तो उनकी अतीव सुंदरता को देखकर बालक वृद्ध सब मंत्रमुग्ध हो गए और बालक उनके पीछे पीछे लगे घूमने, और बालक खुद ही घूम घूम करके पूरे नगर की सुंदरता को दिखा रहे। नगर की सुंदरता इतनी अतीव थी कि जिसके सामने इंद्रलोक भी फीका पड़े। जनक जी का राज्य निकला इतना प्यारा, इतना सुंदर कि जिसकी सुंदरता का वर्णन नहीं किया जा सकता। इस तरह से नगर की सुंदरता जब देख रहे हैं तो झरोखों से जो सखियां हैं, सुंदरियां हैं, और अब क्या कर रहे हैं कि जब देखे तो उनके मन में जो देखने की उत्कंठा थी वह आगे आ गई। और चलिए हम एक भजन के माध्यम से इसको देखें। किस नंबर में? एक जब भी नहीं, हम लोगों को झरोखों से सुंदर जो सखियां हैं वह राघव सरकार के दर्शन के बाद, जैसे क्या होता है जब भी कोई सुंदर चीज, कोई सुंदर पुरुष या न अपने मन में एक लालसा होती है कि जरा हमारी तरफ भी देख ले। अब तानी देख रघुनाथ जी, 32 तानी देख रघुनाथ जी हमारी ओरिया, तानी देख रघुनाथ जी हमारी
बसल मधुर जोड़िया, अखिया में बसल मधुर जोड़िया, तनी देखे रघुनाथ जी हमारी जोड़िया, तनी देखे रघुनाथ जी हमारी जोड़िया, हमारी जोड़िया, हमारी जोड़िया, हमारी जोड़िया, हमारी जोड़िया, तनी देखे इस तरह से सखी सलेहर जो है अपने महलों के झरोखों से राघव सरकार को देख रही हैं और देख करके उनके मन में लालसा विशेष बनती है कि कम से कम आए जो राजकुमार है हमारी तरफ देखें। अब देखिए इस तरह से दोनों भाई पूरे नगर की परिक्रमा करते हैं, आनंद उत्सव करते हैं। जनकपुर के सब नारी नर नारियों को बाल वृद्धों को दर्शन का सुख लाभ देते हैं।
इस तरह से पुनः आते हैं गुरुदेव भगवान के पास। अब दूसरे दिन रात को दोनों भाई गुरुदेव भगवान की चरण चंपी करते हैं। अंत में गुरुदेव के आदेशानुसार राघव सरकार और लखनलाल जब जाते हैं तो लखनलाल राघव सरकार की पद चंपी करते हैं। और इस तरह से राघव सरकार के सो जाने के बाद लखनलाल अपने भ्राता अपने इष्ट की सेवा से निवृत्त होकर के शयन करते हैं। और इस तरह से अब सुबह उठते हैं तो देखिए शिष्य का जो धर्म है रात को गुरु के चरणों की सेवा करें। सुबह उठ करके गुरु की जो प्रथम काम है कि पूजा अर्चना की तैयारी करें। तब पूजा अर्चना के लिए सबसे पहली जो जरूरत होती है वो क्या होती है? फूल। अब फूल लाने के लिए चले तो कैसे चले हैं जब प्रभु कहां? जनकपुर के सुंदर बगीचे में, जिसकी सुंदरता क्या कहें, देवराज इंद्र की बगिया भी इतनी सुंदर नहीं है इतनी की जनकपुर की। और अब जब बगिया में जाते हैं, देखिए मर्यादा यही है कि आप कितना भी बड़े हो जिस नगर में जाएं, वहां के छोटे से छोटे व्यक्ति से भी बड़ी मर्यादा के साथ मिले। वहां के बगीचे के द्वारपाल से पूछते हैं कि हमको फूल लेना है। द्वारपाल पूछा कि इसमें किसी का प्रवेश नहीं है, इसमें केवल मिथिलेश कुमारी प्रवेश करती हैं। तो बताए अपना परिचय दी कि देखिए हम इस नगर के अतिथि हैं और हमको पूजन के लिए फूल चाहिए। और किसी काम के लिए जब पूजन की बात आती है तो जो बगीचे के रखवाले हैं बोले ठीक है जाइए। अब जा करके फूल गुरुदेव भगवान के पूजन के लिए पुष्प तोड़ने की तैयारी चल रही है। अब बगिया इतनी सुंदर है कि फूल तोड़ने के साथ साथ बगिया में भ्रमण भी हो रहा है। अब उसी समय संयोगवश मां मिथिला कुमारी, मां सीतांबा अपने सखियों के साथ मां पार्वती के पूजन के लिए गई हैं सुबह सुबह। अब देखिए हर कमरे में दो चार लोग रहते हैं अपने मन के। अब हम लोग कथा कर रहे हैं, भजन चल रहे हैं, इसी में कुछ लोग बार बार नजरिया मार के रखते हैं, इधर उधर नजर चलते रहती है। ऐसे जो सीता अम्बा के साथ जो सखिया गई थी उसमें भी एक ऐसी सलेहरी थी कि जिसकी नजरिया इधर उधर घूमती थी। और सब लोग यहाँ पूजा की तैयारी में बगीचा घूम रही। जब बगीचा घूमी तो अरे बोली अरे सखी एक बात है, कल जो नगर में घूम रहे थे दोनों राजकुमार वो आए हैं बगीचे में, चलो इनका दर्शन कर लिया जाए। तो माँ सीता तो देखी नहीं थी। बोले अच्छा वो कैसे हैं? बोले अब हम कैसे बताएं कि जिसने देखा उसको जुबान नहीं और जो जुबा का शक्ति उसको आंख नहीं है। आंखों ने देखा और इतना सुंदर है, आंखों के पास जिह्वा तो है नहीं कि वो बोल सकती, और जिह्वा जो बोली उसके पास आंख तो है नहीं कि वो देख सकती। इसलिए जो भी मैं बोलूंगी अपूर्ण होगा। अगर जो उनको देखना है तो सब लोग चलो चल के देख आते हैं। अब सब सखियां कहाँ चली? जहाँ हमारे राघव सरकार पुष्पार्चन कर रहे हैं, पुष्प अर्चन के लिए गए हैं। अब जब माँ सीतांबा हमारे राघव सरकार को देखी है और उसी समय हमारे राघव सरकार जब माँ सीतांबा को देखते हैं तो दोनों एक दूसरे को देखकर ऐसे आकर्षित होते हैं कि दोनों एक दूसरे को टकटकी में देखते ही रह जाते हैं। आइए भजन के माध्यम से उस चीज को समझने की कोशिश करें। राम को देख कर श्री जनक नंदिनी बाग में खड़ी की खड़ी रह गई। राम को देख कर श्री जनक नंदिनी बाग में खड़ी की खड़ी रह गई। राम को देख कर श्री जनक नंदिनी बाग में खड़ी की खड़ी रह गई। राम को देख कर श्री जनक नंदिनी बाग में खड़ी की खड़ी रह गई। राम देखे सिया सिया राम को, राम देखे सिया सिया राम को, राम देखे सिया
सिया राम को राम देखे सिया सिया राम को चार अखिया लड़के लड़के रह गई राम देखे सिया और सिया राम को चार अखिया लड़के लड़के रह गई राम को देख कर श्री जनकनंदनी राम को देख कर श्री जनकनंदनी बाज में जा करेगी जनकपुर गए देखने के लिए 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 सारी सखिया घरों कंस भागने लगी सारी सखिया घरों कंस भागने लगी देखते ही नजर मिल गई दोनों की देखते ही नजर मिल गई दोनों की जो जहाँ खड़ी खड़ी रह गई जो जहाँ खड़ी खड़ी रह गई राम देखे सिया सिया राम को राम देखे सिया सिया राम को चारों सिया लड़की राम को देख कर बोली है सखी 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 राम को देख कर रच दिए हैं विधाता ने जोड़ी सुमर रच दिए हैं विधाता ने जोड़ी पर धनुष कैसे तोड़ेंगे बारे कुंवर पर धनुष कैसे तोड़ेंगे बारे कुंवर सर्व संतान की कमी रह गई सर्वनामनी की कमी रह गई राम देखे सिया और सिया राम को राम देखे सिया और सिया राम को चारों सिया लड़के राम को देख कर श्री जनकनंदनी बाज में जा करेगी और चुकरी सखी चोट देखन में है चुकरी सखी चोट देखन में है बोली चुकरी सखी चोट देखन में है बोली चुकरी सखी चोट देखन में है पर चमत्कार इनका नहीं जानती पर चमत्कार इनका नहीं जानती एक ही तार में तार का राखती एक ही बात में तार का राखती सखी ना कहीं की करी रह एक ही बार में तार का राखती सखी ना कहीं की करी रह राम देखे सिया राम को राम देखे सिया राम को चारों अखिया लड़के लड़ी रह गई राम को देख कर श्री जनकनंदनी बाग में जा करेगी खड़ी रह गई अभी तो बगीचे में है, संबर पीछे है।
अभी ये स्वयंवर तो बाद की बात है। अभी नहीं तो बताइए ना। अब जब माँ सीता अम्बा हमारे राघव सरकार का दर्शन करती है और हमारे राघव सरकार दर्शन करते हैं माँ सीता अम्बा का, अब एक दूसरे के प्रति एक आकर्षण होता है और आकर्षण के बाद लाला लखनलाल के सामने ये ध्यान रखें। अब माँ सीता अम्बा जाती है माँ गौरी के पास पूजा करने के लिए और माँ गौरी अम्बा से क्या कहती हैं, परम प्रेम मैं मृदुमती किन्ही चारु चित्त भितले खेलन्ही गई भवानी भवन बहोरी बंदी चरण बोली कर जोरी। ये है आपका 234 नंबर का दूसरा दोहा। 234 नंबर का तीसरा दोहा। जय जय बोल गाया जाए इसको। 234 का 3 नंबर 234। हाँ, जय जय गिरिराज किशोरी जय जय गिरिराज किशोरी जय महेश मुख चंदक गोरी जय महेश मुख चंदक गोरी जय गजभवन रामन माता जय गजभवन गजानन माता जगत जननी दामिनी दुख गाता जगत जननी दामिनी दुख गाता नहीं तव आदि मध्यवसाना नहीं तव आदि मध्यवसाना अमित प्रभावे देव नहीं जाना अमित प्रभावे देव नहीं जाना भाव भाव विभव राघव कारिणी भाव मोहिनी कभट बिहारिणी सब मोहनी कभट बिहारिणी मंगल भवनया मंगलहारी प्रभु दशरथ अजय बिहारी पति देवता सुखी महु मातु प्रथम तवरेक महिमा अमित न सकहि कही सहस शारदा से सेवक ते सुलभ फलचारी वरदायिनी पुरारी प्यारी देवी पूज पद कमल तुम्हारे सुर नर मुनि सब होय सुखारे मोर मनोरथ जानहुनी के बसहु सदाउर पुरत बही के इन्हें प्रगट न कारण ते ही अस कही चरण गहे बैदेही विनय प्रेम बत भई भवानी सखी माल मूर्ति मुस्कानी सागर सिय प्रताप सिर धरऊ बोली गौरी हर सूरहु सुन सिय सत्य शीस हमारी पूजहि मन कामना तुम्हारी नारद वचन सदा सुचि साचा सोबर मिलहि जाय मन राजा।
और जा करके माँ भगवती सीताम्बा माँ पार्वती की पूजा करती हैं। अब पूजा में क्या कहती है कि हे माँ गणेश की माता है, सदानंद की माता है, जगत माता है, आपसे मैं क्या कहूँ, आप सबके हृदय में निवास करती हैं, सबके हृदय का हाल जानती हैं, मेरे हृदय में क्या है इसको भी आप जानती हैं, इसलिए मैं ज्यादा क्या कहूँ, आप मेरी मनोरथ को समझे। अब इतनी बात माँ भगवती पार्वती से माँ सीताम्बा प्रार्थना करते हैं। माँ पार्वती के गले में जो माला है वो तर्क करके माँ सीताम्बा के गले में गिर जाता है और माँ सीताम्बा उस माले को धारण करके माँ पार्वती के शरण को कह करके अश्रुपात करती हैं और माँ वहां से आशीष देते कि जाइए, जो आपके मन में कामना है सब पूरा हो, ऐसा मेरा आशीष है। और इस आशीष को धारण करके माँ सीताम्बा अपने महल को चल देती हैं। अब इस घटना को देखने के बाद हमारे राघव सरकार गुरुदेव भगवान विश्वामित्र के साथ में जाते हैं और पूरी बात बता देते हैं। यार देखा तो बाबू लोग कुछ करो तो 3-5 छुपा कर रखा था। हाँ अका आई लव यू, आई डजंट वांट टू डिस्क्लोज एनीवन। बट देखिए मेरे राघव सरकार को कितनी पवित्र चीज है कि आपके मन में कोई अभिलाषा हो तो उसको विकार, छुपाने का मतलब क्या, आपके मन में कोई विकार है, यदि आप निश्चल हैं तो छुपाने की कोई बात ही नहीं है। अब गुरुदेव भगवान धीरे सुन करके मुस्कुराए और आनंद में हैं। अब अगले दिन क्या कहानी है कि अब स्वयंवर की कहानी है। अब राजा जनक जी जो बुलाए थे, क्यों बुलाए थे, यज्ञ रक्षा है, मतलब काय के लिए, भगवान राघव सरकार यज्ञ रक्षा हेतु आए थे। और यह क्या थे, यह भी धनुष यज्ञ था, यह स्वयंवर नहीं था, यह क्या था, और वह मेरे राघव सरकार को यज्ञ की रक्षा करनी है, तो यहाँ भी एक यज्ञ हो रहा है, इस यज्ञ की भी रक्षा करनी होगी। अब देखिए राघव सरकार जाते हैं, यज्ञशाला का दर्शन करते हैं और देखते हैं बड़ी सुंदर यज्ञशाला। वो तो पहले दिन देख लिए थे, लेकिन अब जाते हैं सब राजा महाराजा सब इकट्ठे हुए हैं, सब इकट्ठे हैं। अब उन बीच में जाकर के जब सब जितने भी वहां राजा हैं सब हमारे राघव सरकार को देख रहे हैं और हमारे राघव सरकार भी सब राजाओं को देख रहे हैं। आप लोग निकाल लें 240वां दोहा के आगे। हाँ, अब सब लोग आ रहे हैं, चलिए इसको हम थोड़ा गा लेते हैं। आप गाइए बाबू। अवसर आए मनहु मनोहरा तन छाए, अवसर आए मनहु मनोहरा तन छाए, सागर
जाकी रही भावना जैसी, हर मूरत देखी तिन तैसी। हमारे ये दोनों राजकुमार उस अवसर पर आए हैं, कहां पर? यज्ञशाला में, जहां पर पूरा राज समाज बैठा हुआ है। लेकिन उसमें जिनको प्रभु के प्रति जो भावना थी वैसे ही प्रभु उनको दिख रहे हैं। जो महाबली लोग थे उनको महावीर नजर आ रहे हैं, और जो डरपोक लोग थे उनको देख करके डर जा रहे हैं। जो कुटिल लोग हैं उनको वीर दिख रहे हैं, और जो नगर के नर नारी हैं उनको इतने प्यारे नरभूषण नजर आ रहे हैं। अर्थात देखिए, जो जैसा होता है ऐसा सामने वाले को समझता है। हमारे दादा गुरु जी की एक बात है, साधु चोर और लंपट ज्ञानी जब यापन तब दूसर जानी। साधु चोर और लंपट ज्ञानी जब यापन तब दूसर दान। वही बात है, जाकी रही भावना जैसी, हर मूरत देखी तिन तैसी। हमारे मन में जिसके लिए जो भाव होता है हम ऐसा होता है। हमारे राघव सरकार अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग, जो दुष्ट राजा उनके लिए काल नजर आ रहे हैं, तो जो प्रेमी है, जो भगत है, उनके लिए साक्षात अपने इष्ट नजर आ रहे हैं। और इस तरह से सब लोग देख करके, अब देखिए कुछ जो माँ सीता अम्बा की सखियां हैं उनको क्या लगा कि ऐसा कैसे हमारे राजा ने प्रण किया, इतना सुंदर जो दुल्हा आया है, अब क्या मालूम है होगा कि नहीं होगा, धनुष टूटेगा कि नहीं टूटेगा। मन में शंका बनी कि बनी रह गई। अब लेकिन कुछ लोग मन में क्लेश कर रहे हैं कि क्यों ऐसा हुआ, अब चल रहे हैं। लेकिन उसी में जो हमारे राघव सरकार के भगत थे उनको विश्वास था कि कुछ भी हो जाए धनुष तो यही तोड़ेंगे। अब इस तरह से यज्ञशाला में सब जितने राजा थे सब लोग अपना अपना ताकत लगा रहे हैं। अब राजा ने बंदी गृह में जो उनके बंदी जन थे उनको बुलाए, और राजा ने जो प्रण किया उस सभा में उस बंदी जनों ने आह्वान किया कि भाई जो भी धनुष को तोड़ेगा उससे जानकी का विवाह होगा, जानकी जी का विवाह होगा। अब यह सुनकर के जितने थे सब तेजी में आ गए कि हम ही तोड़ लें। जो समझदार थे उनको तो पता था कि भाई हिलने वाला भी नहीं है, क्योंकि रावण और बाणासुर भी उसको केवल स्पर्श करके चल दिए थे वहां पे, कुछ किए ही नहीं। वो जान गए कि कौन की, अरे हमारे इष्ट का धनुष है, हम क्या कर सकते हैं इसको। लेकिन अब जाके कचकचा के पकड़ रहे हैं, कुछ हो ही नहीं रहा। इस तरह से कुछ लोग जो पहले चले गए, जो समझदार वो नहीं जा रहे कि जाने दो, अपनी बेइज्जती करने से अच्छा चुपचाप। अब इस तरह से जब पूरे राज समाज वहां पर अपनी शक्ति को आजमा लिया, तब सब राजा इकट्ठे हो गए कि चलो हम लोग एक ही बार मिलकर उठाते हैं। सब लोग मिलकर उठाते हैं, और जब मिलकर उठाएंगे अब इसमें बवाल, इसमें सदिया किससे होगी। देखिए जहां दुष्ट समाज होता है, कौन है भैया? जो दुष्ट समाज है वह इकट्ठा बहुत जल्दी हो जाता है। जानते हैं क्यों? देखिए इसके तुरंते मिल जाएंगे, इसके तुरंते मिल जाएंगे, क्या क्या करना है सब मिल जाते हैं। लेकिन अगर ये देखिए कथा हो रही, कितने लोग इकट्ठे हैं, बहुत लोग इकट्ठे होते हैं इसमें भी, लेकिन उनके लायक रसदार कथा करी। तो जो जैसे है ऐसा है, जो जैसा है या जो जैसा है उसको समाज में से मिल जाता है। अब राजा तो सब इकट्ठे हो गए कि लड़ाई हम सब मिलकर के इकट्ठे हो जाते हैं। उसके बाद हम आपसे में लड़ेंगे, जो जीतेगा उसे विवाह होगा। देखिए दुष्टता अपनी दुष्टता से बाज नहीं। अब इस तरह से
10,000 राजा मिलकर के जाते हैं, लेकिन धनुष तट से मत नहीं होता। अब इसके बाद अब देखिए, ऐसी स्थिति होने के बाद जब धनुष नहीं टूटा, उस पिता के दिल पे क्या गुजरेगी, जिसकी पुत्री सबसे प्यारी हो और ऐसी अवस्था बने कि जहां उसकी शादी ही नहीं होगी। अब पीड़ा से राजा जनक तिलमिला के, जबकि विदेह से उनको क्रोध नहीं आता था, लेकिन पिता और पुत्री का जो प्रेम है, यहाँ विदेह भी देह में आ गए और उनको क्रोध आ गया और उन्होंने क्रोध में आकर के कुछ ऐसी बातें कही, कहूं का यह लाभ न भावा, काहुन शंकर चाप चढ़ावा, राव चढ़ाऊ तो रच भाई, तिल भरी भूमि न सके छुड़ाई। धनुष तोड़ना तो दूर की बात है, यह आपको समझाया, बैठा करो ना, बात समझ में नहीं आती है। कितनी बार बोल चुका हूं आपको, व्यासपीठ से आप लोगों को यह आह्वान करना पड़ेगा। अब इस तरह से धनुष तिल भर हिल नहीं सका, और जब नहीं हिला तो क्रोध के कारण राजा जनक कहते हैं कि एक तिल तुम लोग तिल भर हिल भी न सका पूरे राज समाज से। अब यहां पर क्रोध के मारे क्या कहे कि धरती अब वीरों से खाली हो गई है, और इस तरह से जब क्रोध ने बात कही कि यह धरती अब वीरों से खाली हो, यदि मैं जानता कि यह धरती वीरों से खाली हो तो मैं इसका प्रण ही नहीं लेता। अब मैं क्या करूं, यदि प्रण तोड़ता हूं तो मेरा धर्म नष्ट हो जाता है, और यदि प्रण नहीं तोड़ता हूं तो हमारी बिटिया कुंवारी रह जाएगी। इस तरह से क्रोध और पीड़ा से राजा जनक के क्रोध वचन कहे। अब जब यह बात कही न सकत रघुवीर डर, लगे बचन जनवान, नाय राम पद कमल सिर, बोले गिरा प्रमाण। अब जब ऐसी बात बोले तो हमारे लखन भैया तुम ही बैठे हैं, अब उनके कौन संभाले। उनको बड़ा क्रोध आया, बोले हे राजा जनक, आपने अनुचित बात कही है। क्यों? यहाँ रघुवंश मणि बैठे हुए हैं, जहां रघुकुल का एक भी वीर बैठा हो वहां ये सब बात अनुचित होती है। यहाँ तो रघुकुल मणि बैठे हैं, और इस तरह से यदि इनका आदेश हो तो मैं इस धरती को ही उलट दूं, और धरती को, इस धनुष को ऐसा पकड़ के कच्चे घड़े के जैसा तोड़ दूं। इस धरती को ही जब तोड़ दूं तो धनुष की क्या विशा। इस तरह से इतनी बात क्रोध में जब कहे, अब देखिए बड़े भैया वहां देखे उनकी तरह, बोले बस बहुत हो गया, जाने दो, रहने अगवा काम इन्हीं से पढ़ने वाला है, समझाए। और उसके बाद राघव सरकार ने संकेत करके लखनलाल को बुलाया है, और इस तरह से गुरुदेव भगवान का आदेश पाकर के हमारे राघव सरकार धनुष यज्ञ में, अब धनुष यज्ञ की रक्षा हेतु जो आया धनुष यज्ञ की रक्षा के लिए चल रहे हैं, और गुरु जी को प्रणाम करके और धनुष की तरफ बढ़ते हैं, और अपने इष्ट देवादिदेव महादेव का वंदन करके, क्योंकि धनुष उन्हीं का था, प्रणाम किए कि हे प्रभु आप जाने। और इस तरह से प्रभु गुरुदेव को प्रणाम करके, अपने इष्ट को प्रणाम करके धनुष को उठाते और उठा करके अप्रतंचा चढ़ाते, प्रतंचा चढ़ाते धनुष खंडों में भी खंडित हो गया, और इतनी तेज आवाज हुई कि आवाज से पूरा ब्रह्मांड गुंजायमान हो गया। और जितने राजा थे उठा करके तो कुछ हिला नहीं, लेकिन अब उनके मन में आया कह रहे बालक तोड़ दिया, चलो इसको मार देते हैं। देखिए दुष्ट जैसा रहता है उसको दुष्टता ही समझ में आती है, सब हिला तो सके नहीं, लेकिन अब मारने की थे। उसी में जो समझदार थे, चुपचाप बैठो, औकात में रहो, गए कुछ घर तो पाए नहीं, चले लड़ाई लड़ने। अब इस तरह से अब जब यह आवाज ब्रह्मांड में गूंजी तो ये कहां पहुंची?
भगवान परशुराम के कान में, जब भगवान परशुराम के कान में पहुंची तो चल दिए कहाँ, जनकपुर की तरफ। अब जनकपुर में जब आए तो राजा जनक जी उनको प्रणाम करते और बोले कि हे जनक, मुझे बिना बुलाए इतने राजाओं को इकट्ठा कर ले, क्या बात है? तो बोले कि प्रभु आपकी कन्या का, अब देखिए पहले प्रणाम करवा लीजिए, खुद प्रणाम कर लिए, उसको भी सौभाग्य होने वाले, सौभाग्यवती भाव का वरदान दिलवा दिए। और उसके बाद जब देखे परशुराम जी मुड़ करके तो भगवान शिव का धनुष टूटा हुआ है। अब उनके मन में क्रोध आया कि हे जनक, तुमने जो ये पाप किया है, भगवान शिव का धनुष तुमने विखंडित कराया है, तुम बता दो किसने तोड़ा है, नहीं तो जितना भी मिथिला नगर है इस पूरी धरती को पलट दूंगा। अब जनक जी लगे हिलने, अब जितने लोग थे, अब जो दुष्ट राजा थे उनको बड़ा मजा आया, चलो चलो धनुष तोड़ने, अब मजा आ रहा है। डर के मारे सब अपना नाम अपने माता पिता का लेकर बता रहे कि मैं यहाँ से आया हूँ, हमारा कोई दोस्त नहीं, हमने धनुष नहीं तोड़ा है। अभी तक तो लड़ रहे थे, अब बोल हमने धनुष नहीं तोड़ा, सब अपना नाम बता रहे। इतने में सबके कष्टों को हरने वाले करुणा निधान हमारे भगवान क्या कहे कि हे प्रभु, ये धनुष को भंजन करने वाला कोई आपका दास है हो, ये कोई धनुष को भंजन करने वाला कोई आपका दास ही है। अब इस तरह से जब दास की बात आई, परशुराम जी बोले वह दास हो ही नहीं सकता, मेरा दुश्मन है सहस्त्राओं के समान, जिसने धनुष को तोड़ा है। अब जब इतनी बात सुने तो लखनलाल किधर मानने वाले, तो क्या बोले कि अरे तो एक धनुष टूटा, लड़काएंगे तो हमने इससे बहुत धनुष तोड़े, तब तो आपको इतना क्रोध नहीं, पुराने धनुष में आपको इतनी क्या प्रीति है? अब लखनलाल की ऐसी बात सुने परशुराम जी को और क्रोध आ गया। हे बालक, तुम काल बस अपने काल को नहीं जानते, मैं साक्षात काल हूँ, फरसा उठाकर मैंने बहुत से राजाओं को काटा, तुम बालक हो इसलिए मैं तुमको कुछ नहीं कर रहा हूँ, अपना मुंह बंद रखो। बोला अच्छा, घड़ी घड़ी फरसा उठा रहे, आपको क्या लगता है कोई कोहना का बतिया है? ये कुंभर बतिया कौन है, देखी तर्जनी तरी मर जाई। ये आपको घड़ी घड़ी जो ये गणासा दिखा रहे थे, हम डरने वाले नहीं हैं। आप तो बात और बिगड़ी, परशुराम जी के क्रोध का पारा वारा नहीं। आप एक जाओ बाहर, आपको उधर कोई है? अब इस तरह से परशुराम जी के क्रोध, अब वहां पर क्रोधित होकर के विश्वामित्र, जरा इस बच्चे को मेरे बारे में बताओ। अब लखनलाल बोले कि आपके बारे में बताने की जरूरत, आप खुद अपना परिचय दे रहे हैं कि इतना क्रोध कर रहे हैं, आपका परिचय खुद मिल जा रहा है। अब और क्रोध, बोले कि अब मैं उठा दे जनक, तुम समझाओ नहीं तो काट दूंगा। अब इस तरह से जब बोले कि काटना ही है तो कर लो ना, क्यों चिंता कर रहे हो? अब वो जितनी बात बोले लखनलाल उतनी, अंत में राघव सरकार बीच में आए, बोले कि छोड़िए, ये बच्चा है, आप तो ब्राह्मण हैं, विप्र हैं, हम क्षत्रिय, हम वैसे भी आपसे बहुत पीछे और आप हमसे बहुत बड़े हैं। आपका नाम 5 अक्षरों का, मेरा नाम 2 अक्षर का, आप वैसे भी हम लोग से बहुत, क्या इस बच्चे को? बोले कि तुम दोनों भाई बहुत नाटकी हो, एक क्रोध दिला रहा है, तुम प्रेम से बात कर रहे हो। अगर जो तुम अपने को मानते हो कि वीर हो तो लो लड़ाई करो। बोले हम आपसे लड़ाई नहीं कर सकते क्योंकि हमारे कुल की मर्यादा है, कुल की मर्यादा है कि हम विप्र वंश से लड़ाई नहीं कर सकते। क्यों? जीत गए तो भी हमको यश नहीं मिलेगा, यश मिलेगा, और हार गए तभी भी, इसलिए हम आपसे लड़ाई नहीं कर सकते। बोले फिर क्या? तब उनके मन में संदेह, बोले कि हमारे धनुष का पतंचा चढ़ाकर बताओ। और इस तरह से जब भगवान राम पतंचा चढ़ाए, भगवान परशुराम समझ गए कि ये कौन है, और इस तरह से वहां प्रणाम करके क्षमा याचना के बाद चल दी। अब इस तरह से अब राजा जनक जी को थोड़ा सांस में सांस है, जितने राजा थे सब पड़ा चले वहां से, भगवान अपना जान बचे तो लाखों पाए, ब्याह किया गया इधर का उधर। अब फिर राजा जनक जी विश्वामित्र जी के पास गए, बोले कि अब क्या? बोले कि हे जनक, आपके प्रण के अनुसार इस विवाह का एक भाग तो हो गया, लेकिन अगला भाग अभी आपकी कुल की क्या मर्यादा, उसके अनुरूप आप व्यवहार करें। अब यहाँ से
राजा जनक जी अयोध्या नगर नरेश को संदेशा भेजते हैं और चलिए एक भजन के माध्यम से जो दूत जाता है हम पाती क्या हाँ क्या क्या होता है इसको हम बजाइए बजाइए हम तपाती लेके आवत खटे पार से राजा जनक दरबार से ना हम तपाती लेके आवत बानी पार से राजा जनक दरबार से ना हम तपाती लेके आवत बानी पार से राजा जनक दरबार से हमारा करवा जनक डगरिया राजन अइले दो कटुरिया हमारा करवा जनक डगरिया राजन अइले दो कटुरिया हमारा नीक अइले
जब दूत राजा जनक की पाती चक्रवर्ती सम्राट दशरथ को देता है, पाती पा करके तो खुशी के मारे नाचने लगे। उस आनंद अतिरिक्त की क्या बात, तुरंत गुरुदेव भगवान के पास गए। रानियों को संदेशा मिला, जो भी संदेश को सुना अयोध्या नगर में चारों तरफ आनंद ही आनंद। अब तुरंत तैयारी हो रही है काय के लिए कि चलो अब इसी बहाने पहली बार राजकुमार की बारात करने को मिलेगी। और सब तैयारी हुई और अब यहाँ से जो बारात चली है, देखिए एक बारात रामचरितमानस जी में बाबा भोले की चली, जहाँ अद्भुत रूप बारात गई। दूसरी बारात ये है, ये बारात की शोभा क्या कहने। बारात का जो रास्ता अयोध्या से मिथिला का, जगह जगह पर रहने की खाने की सुंदर व्यवस्था, हर जगह उत्सव की भरपूर व्यवस्था। और इस तरह से पूरे देवगण अयोध्या नगर नर नारी सब लोग बारात की तैयारी करके बारात के लिए चल रहे हैं। पूरा देवगण अयोध्या से हमारे राघव सरकार की बारात के लिए चल रहा है। चलिए बारात की क्या वर्णन है, क्या विविधता है, क्या विशेषता है, कैसी बारात चली, भजन के माध्यम से हमको समझने की कोशिश करेंगे। अवध नगरिया से चलनी बारी अतियाही, सुहावन लागे जानका नगरिया भइले तो, हे सुहावन लागे। अवध नगरिया से चलनी बारी अतियाही, सुहावन
इस तरफ से बारात अयोध्या नगर में पहुंचती है। देखिए थोड़ा मिला के बोलना पड़ेगा, आगे पीछे हो जा रहे हैं, अस्थाई में चलना। देखिए क्या होता है ना, यही मैं बोला कि शुरुआती दौर में जो करते हैं और जब यहाँ से होगी इसमें अंतर पड़ेगा। हाँ, बारात जब पहुंची अयोध्या, बारात में बहुत हो गई अब इतनी सुंदर व्यवस्था कि देवलोक इंद्र में भी इतनी सुंदर व्यवस्था नहीं है। जितने बराती गए थे सब बड़ी अद्भुत सेवा शुश्रूषा और व्यवस्था। अब सब बड़े आनंद में हैं। अब बरात के लिए जो व्यवस्था थी सब अभिभूत हुए। अब राजा जनक जी से जब चक्रवर्ती सम्राट मिलते हैं तो इस तरह से मिलते हैं जैसे कोई याचक गए, प्रणाम करते हैं, पहले झुकते हैं। राजा जनक जी विस्मय भाव से ये था क्या, अरे आप बर पक्ष के हैं, आप बड़े हैं। राजा दशरथ जी ने बड़ी सुंदर बात कही कि जो देता है वह बड़ा होता है, हम तो लेने वाले याचक हैं, हम तो कुछ लेने आए हैं, तो हम आपसे बड़े कैसे हो सकते हैं। देखिए एक इतनी सुंदर बात है आज वर्तमान के लिए। वर्तमान में बेटा वाला जुट्ठो के कुप्पा भेदो फूल के क्या हमारे बेटा हमारी का बैठा था, आज जब यही कपड़ा पहना के वही देती है तो बुरा लगता है। अरे भाई एक बेटा क्या करता है, जाके कुछ लेता है ना वहां से और कुछ नहीं देता है। किसी पिता की सबसे बड़ी अमानत कुछ होते तो होते उसकी बेटी और उसको दान करता है, और जो दान देता है वो बड़ा कि जो दान लेता है वो बड़ा। देना है वाला तो कन्यादान हो कर रहा है बेटी का पिता, तो बेटा के बाप बड़का कैसे हो गए। लेकिन भाई बेटा के बाप से ढेर का फूफा किसी आए ना वहां, अरे होता है ना फूफा ज्यादा नाराज होता है। अरे कहिए ना भैया फूफा हो। हाँ, अब यही बात हमको सीखने की है कि राजा जनक के लिए कहा, राजा दशरथ याचक भाव से हमको इस चीज से सीखना चाहिए। अब इसका जो परिणाम है सामाजिक स्तर पर यदि आज देखा जाए तो यदि इस भाव को हम अपना ले तो जीवन कितना सरल और सुलभ है। एक तरह से वेद रीति से हमारे राघव सरकार और मां सीता अम्बा का प्रणय होता है, विवाह होता है,
अब जब विवाह हो रहा है तो उस समय एक और घटना घटती है। जो राजा जनक जी के गुरु जी सदानंद जी हैं, वह एक आह्वान करते हैं कि भाई और भी 3 लड़कियां इधर हैं और 3 लड़के उधर हैं, तो क्यों न एक के वर्तिया में सबका हो जाए। इस तरह से एक ही मंडप में चारों भाइयों का, चारों बहनों से विवाह हो जाता है। राजा राघव सरकार से मां सीता अम्बा जानकी जी, भरत भैया से मांडवी जी की, लखन लाल से उर्मिला जी की, और शत्रुघ्न लला से चुटकीर्ति की शादी होती है। और इस तरह से शादी वेद रीति से होती है। सब देवता लोग हैं, ब्रह्मा जी वहां, सतानंद जी महाराज, ब्रह्मा पुत्र वशिष्ठ जी भी उस शादी में। अब देखिए पूरा देवगण साक्षी उस बारात का, बड़ी सुंदर अभिमानी होती है। अब देखिए अपने यहाँ होला भाई, बारात हो गई, अब खीर खाने की बात आती है, बर्तिया हो तो गाड़ियों गावल जाला। हाँ तो चलिए गाड़ी गाते हैं भैया। 50 नंबर। बताओ बबुआ। अब देखिए बारात जब गई, अब उसमें हो क्या रहा है कि पूरे लोग, अब बेटा जनक जी हैं, दशरथ जी हैं, गुरुदेव भगवान हैं, सब खीर खा रहे हैं, प्रसाद ले रहे हैं, भोजन ले रहे हैं। क्या करते हैं उसको सब क्या करते हैं, तो परवा भगवान का जला ना, जब भतवा तो होता ही नहीं, वैसा खत्म में हो गया, तो वहां गाड़ी गाई जा रही है। अब क्या कह रहे हैं, बताओ बबुआ लोगवा देत काहे गाड़ी, बताओ बबुआ लोगवा देत काहे गाड़ी, बताओ बबुआ लोगवा देत काहे गाड़ी, बताओ बबुआ। हम तोहसे पूछेला है धनुधारी, हम तोहसे पूछेला है धनुधारी, हम तोहसे पूछेला है धनुधारी, हम तोहसे पूछेला है धनुधारी। एक भाई गोर को, एक भाई गोर को, एक बाने भाई, बताओ लोगवा देत काहे गाड़ी, बताओ बबुआ काहे गाड़ी, बताओ बबुआ। राजा दशरथ जी कैले होशियारी, 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 राजा दशरथ जी कैले होशियारी।
बारात की सेवा ससुर का भगवान के शादी के बाद और बारात के लौटने की बात आई। अब जब विदाई होती है, चलिए एक भजन है बड़े प्रेम से गाएंगे। जब बेटी की विदाई होती है तो क्या होता है, एक पिता और एक माता को क्या आज की तारीख में देना चाहिए और हम क्या दे रहे हैं आज हम देखिए मोबाइल का जमाना इतना गड़बड़ हो गया है कि जब बेटी जा रही है, आज देखिए आप देखे होंगे पहले ऐसा नहीं था। सनातन धर्म में आज एक सामाजिक विद्रुपता आ गई है। पहले संबंध विच्छेद विवाह विच्छेद की घटनाएं बहुत कम हुआ करती, आज ये घटना बहुत तेजी से बढ़ रही है। इसके पीछे जिसको हम अंग्रेजी में डाइवर्स कहते हैं, विवाह विच्छेद शब्द है ही हिंदू में है नहीं, सनातन धर्म में है नहीं। लेकिन आज क्या हो गया है, एक पिता को एक माता को बेटी को क्या समझाना चाहिए, हम ये ना समझा कर कुछ और समझा रहे कि चलो मैं हूं ना, कुछ भी होगा बस। और उसमें भी पीढ़िया जो है ना उधरिया से माई का खैले हाथ बेटिया हाथ भाई बस झूठों के कमेंट भी चलते रहता है। और इधर माता जी लोग भी पूरे के पूरे स्वभाव में है, बेटी कुछ भी होता हमको बोलना, हम तुमको दहेज दिए हैं, बेटवा को खरीद लिए हैं, और जो कुछ ना होना सब हो जा रहा है। इसके लिए आज एक माता पिता को क्या कह के विदा करना चाहिए। बेटी ससुरे में रही है तू चाँद बन के, बेटी ससुरे में रही है तू चाँद। ध्यान से सुनिए, नहीं तो अगर जो करेंगे तो गड़बड़ होगा। बेटी ससुरे में रही है तू चाँद बन के, बेटी ससुरे में रही है तू चाँद बन के। सबकी पुतरी की बिछवा, सबकी पुतरी की बिछवा परान बन के, बेटी ससुरे में रही है तू चाँद बन के, बेटी ससुरे में रही है तू चाँद बन के। सबकी पुतरी के बिछवा, सबकी पुतरी के बिछवा परान बन के, बेटी ससुरे में रही है तू चाँद बन के। चरण कबैया गीता सबसे पीछे खैया, सबके दिन चरण कबैया गीता सबसे पाछे खैया, सबके दिन चरण कबैया गीता सबसे पाछे खैया, सबके दिन चरण कबैया गीता सबसे पाछे खैया। सबके बारे जब खड़ुआ पानी दिया होवे कौआ, सबके बारे जब खड़ुआ पानी दिया तो कौआ। रैया लगन भूख महीनवा के बिहान बन के, रैया लगन भूख महीनवा के बिहान बन के, बेटी ससुरे में रही हाथ चाँद बन के, बेटी ससुरे में रही हाथ चाँद बन के। सबकी पुतरी के बिछवा, सबकी पुतरी के बिछवा प्राण बन के, ससुरे में रही हाथ चाँद बन के।
बन के बेटी ससुरे में रही आत्मदान बन के बेटी ससुरे में रही आत्मदान इज्जत पगड़ी के जुड़ैया करते वाला कबहू न दैया इज्जत पगड़ी के जुड़ैया करते बारा कबहू न दैया इज्जत पगड़ी के जुड़ैया करते लहरा कबहू न दैया इज्जत पगड़ी के जुड़ैया करते बारा कबहू न दैया तुम्हारे कारण घर बढ़ाई जिया दियत ना बामाई तोरे कारण घर बटाई काजनियत ना बमाई ऐसन करिया जो बंदा तुम्हारे कारण घर बढ़ाई जनिया दियत ना बामाई तोरे कारण घर बटाई जनिया दियत ना बमाई ऐसन जन करिया की ओरहन आवे बाण बांध के ऐसन जन करिया की भगवान कावे बात बात के बेटी ससुरे में रही सबकी पुतरी के बिचावा सबकी पुतरी के बिचावा परान बन के बेटी ससुरे में रही विमल जाई कहर बड़ाई जिया जाई तब फुलाई चल जाए तोहर बड़ाई आ जाए तबर बुलाई फूलन जाई कहर बड़ाई जिया जाई तब फुलाई चल जाए तोहर बड़ाई आ जाए तबर बुलाई ऐसन करिया सबसे प्यार चेहरा दूल्हा रे अनार ऐसन करिया सबसे प्यार तोहरा बिन लागे आना सबकी ओठे रही गीता और पुराण मन के सबके ओढ़े रही गीता और पुराण बेटी ससुरे में रही सबकी पुजारी कभी जावा सबकी पुजारी कभी जावा इस तरह से माँ सीताम्बा की विदाई होती है और अयोध्या में चारों बहनें पहुंचती हैं। वहां का जो स्वर्ग का जो सुख होता है पूरा स्वर्ग अयोध्या में उतर जाता है। अब सब लोगों की विदाई होती है। विदाई के बाद जब गुरुदेव भगवान विश्वामित्र जानने की बात कहते हैं तो राजा चक्रवर्ती सम्राट पूरे परिवार के सामने आकर खड़े हो जाते हैं कि नहीं, आपको कुछ दिन रहना पड़ेगा। इस तरह से बहुत दिन रहने के बाद राजा के दरबार से गुरुदेव भगवान विश्वामित्र की विदाई होती है। और राजा क्या कहते हैं कि ये आपका परिवार है, आप आते जाते रहिएगा। इस तरह से बालकांड यहाँ समाप्त होता है। कल से अयोध्या कांड शुरू होगा। और चलिए हम आरती करते हैं। उतार हो आरती रघुबर की, उतार हो आरती रघुबर की, उतार हो आरती रघुबर की, रघुबर की आरती दिया